हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम में कि इकोसिस्टम में ये फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है, फूड चेन और फूड वेब्स क्या होते हैं, इनका फ्लो कैसे होता है, कि न्यूट्रिएंट साइकिल जिसे हम बायोजियो केमिकल साइकिल बोलते हैं ये क्या होता है, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, होम्योस्टेटिस जिसे हम सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं ये क्या होता है। तो चलिए इन सबको एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में। तो एनर्जी फ्लो क्या होता है? एनर्जी फ्लो इज रिफर्स टू द वन वे मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू द ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू वेरियस कंज्यूमर। सो एनर्जी फ्लो क्या होता है? तो यह एक तरीके इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल का ट्रांसफर हो, ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से यानी कि प्रोड्यूसर से अगले ट्रॉफिक लेवल यानी कि कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर। इस तरीके से क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है वन वे मूवमेंट में, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है एनर्जी का। इसी को हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो। अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें, जिसमें इसका जो की पॉइंट्स होते हैं उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सन होता है जिसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। फ्लो ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होता है फ्लो का वो यूनी डायरेक्शनल होता है, साइक्लिक नहीं होता है। यूनी डायरेक्शनल मीन्स कि प्रोड्यूसर से जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर को जाता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर को जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर को जाता है, देन टर्शियरी कंज्यूमर से टॉप कंज्यूमर को जाता है। इसका मेन प्रोसेस क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस इन ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इनके ट्रॉफिक लेवल को देखें तो पहले क्या है, प्रोड्यूसर्स है, फिर क्या है प्राइमरी कंज्यूमर जिन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, देन सेकेंडरी कंज्यूमर जिन्हें हम कॉर्निवोल्स बोलते हैं, एंड फोर्थ नंबर पे टर्शियरी कंज्यूमर, देन फिफ्थ पे डिकम्पोजर। अब हम देखेंगे कि एनर्जी फ्लो में कौन कौन से लॉ इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें एनर्जी देखेंगे तो इसमें दो तरीके के लॉ इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनोमिक्स और दूसरा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनोमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनोमिक्स में क्या होता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड आर डिस्ट्रॉयड। जो थर्मोडायनोमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है वो ये कहता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जबकि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनोमिक्स होता है वो ये कहता है कि एनर्जी डिग्रेड्स, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट्स, कि जब एनर्जी डिग्रेड होती है तो कुछ एनर्जी जो होती है वो हीट के रूप में हमेशा क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ओके, तो दो लॉ कन्फर्म हो गया, एक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनोमिक्स और दूसरा है सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जबकि सेकेंड लॉ जो होता है थर्मोडायनोमिक्स का ये कहता है कि जब भी एनर्जी डिग्रेड्स होती है तो कुछ एनर्जी जो होती है वो हीट के रूप में हमेशा क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। अब हम देखेंगे लिंडेमान 10% लॉ। ये क्या होता है कि 10% लॉ क्या है? तो जो 10% लॉ है ये प्रपोज्ड किए थे R L लिंडेमान। लिंडेमान ने 1942 में दिया था 10% लॉ को। ये क्या होता है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसमें क्या होता है कि जब भी एनर्जी पास्ड होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, जब एनर्जी लोअर ट्रॉफिक लेवल से हाई ट्रॉफिक लेवल में जाती है तो केवल क्या होता है, 10% ही पास होता है, जबकि 90% जो होता है वो लॉस हो जाता है हीट। ठीक है, हीट रिस्पायरेशन और हीट और रिस्पायरेशन के रूप में क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि ये हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये लाइट एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी है। ये जब प्राइमरी प्रोड्यूसर जब इसको एब्जॉर्ब करता है तो क्या 100%, सबसे पहले कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है तो ये पूरा का पूरा 100% लिया। ओके, फिर जब ये इससे प्राइमरी प्रोड्यूसर से जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास तो क्या होगा, ओनली 10%, 100 का 10% क्या होगा, 10%। ओके, तो क्या होगा इसका, ये केवल 10% ही कंज्यूम होगा, बाकी का जो 90% होगा वो हीट के रूप में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर जब प्राइमरी कंज्यूमर से जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर के पास तो फिर क्या होगा, 10% का 10% यानी कि 1%, केवल 1% एनर्जी क्या होगा,
कंज्यूम हो पाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर के द्वारा। बाकी 90% एनर्जी जो होगा वो हीट के रूप में लॉस हो जाएगा। फिर जब सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर के पास जाएगा तो 1% का 10% जो होगा वो 0.1% होगा। तो 0.1% केवल कंज्यूम हो पाता है, बाकी 90% जो होता है वो इन्वायरमेंट में हीट के रूप में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार के जो ट्रॉफिक लेवल होता है जिसमें केवल ओनली 10% एनर्जी पास हो पाता है, बाकी 90% एनर्जी जो होता है वो इन्वायरमेंट में हीट के रूप में लॉस हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं लिंडेमान 10% लॉ। ओके, अब हम देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, शोइंग जो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के बीच में क्या करता है, रिलेशन शो करता है। अब हम देखेंगे इसके टाइप के बारे में। जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, सेकेंड होता है पिरामिड ऑफ बायोमास एंड थर्ड होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो सबसे पहले हम देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में। पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ये ऑपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड, दोनों तरीके का हो सकता है। ऑपराइट मीन्स कि अपराइट जो होगा वो ऐसे होगा, ओके, ये टॉप जो होगा ये अपर की तरफ होगा। और इन्वर्टेड मीन्स कि जो ये नुकीला होगा वो किसे होगा, नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा, तो ये इन्वर्टेड हो जाएगा। ओके, अपराइट के एग्जाम्पल की बात करें तो अपराइट का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रासलैंड। और ग्रासलैंड में क्या होंगे कि मेनी प्रोड्यूसर्स होंगे और फ्यूअर टॉप कॉर्निवोर्स होंगे। और इन्वर्टेड का एग्जाम्पल देखेंगे तो हो जाएगा ट्री इकोसिस्टम जिसमें वन ट्री सपोर्ट मेनी हर्बिवोर। ओके, नंबर ऑफ पिरामिड में डायग्राम के थ्रू समझे तो सबसे नीचे हम देखेंगे कि सबसे नीचे जो है वो प्रोड्यूसर्स है, देन उसके ऊपर हर्बिवोर है, देन उसके ऊपर कॉर्निवोर्स है और सबसे टॉप पे क्या है, कॉर्निवोर्स है। ये अपराइट डायग्राम है नंबर ऑफ पिरामिड का। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ बायोमास। नंबर ऑफ बायोमास क्या होता है कि पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है टोटल ड्राई मास ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल। ये प्रत्येक लेवल पे ऑर्गेनिज्म का टोटल ड्राई मास क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये भी ऑपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। ऑपराइट के एग्जांपल की बात करें तो ये होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो ऑपराइट होता है, और इन्वर्टेड जो होता है वो होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आएंगे फाइटोप्लैंक्टन और जू फाइटोप्लैंक्टन। इसमें हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो ये जो है वो पिरामिड ऑफ बायोमास का अपराइट है। ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जिसमें सबसे नीचे देखेंगे हम प्रोड्यूसर्स है, देन हर्बिवोर्स है, देन प्राइमरी कॉर्निवोर्स और सबसे टॉप पे क्या है, टॉप कॉर्निवोर। और सेकेंड देखेंगे तो ये पिरामिड ऑफ बायोमास का इन्वर्टेड डायग्राम है जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जिसमें सबसे टॉप पे देखेंगे हम कार्निवोर्स है, देन उसके नीचे हर्बिवोर्स, देन उसके नीचे क्या है, प्रोड्यूसर्स है। अब हम देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में कि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो शो करता है एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। ये क्या करता है, एनर्जी शो करता है एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में, और ये क्या होता है, हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। क्योंकि क्या होता है कि प्रत्येक ईच लेवल पे, यानी जो प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल जो होता है उसमें क्या होता है कि एनर्जी का लॉस होता है। किस बेस पे, तो लिंडेमान 10% ला। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि लिंडेमान 10% ला में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है कि वनली वनली 10% ला जो होता है वो क्या होता है, कंज्यूम होता है, जबकि जो 90% जो एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हीट के रूप में लॉस हो जाता है। ओके, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंटली एक्यूरेट पिरामिड होता है या मोस्ट साइंटिफिकली एक्यूरेट पिरामिड होता है। टाइप्स ऑफ एनर्जी फ्लो देखें तो इसमें टाइप्स ऑफ एनर्जी फ्लो जो होता है वो
दो तरीके का होता है, एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा होता है डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है कि ये स्टार्ट होता है ग्रीन प्लांट से, और डेट्रिटस फूड चेन जो होता है वो स्टार्ट होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। अब हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो इट रिफर्स टू द रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इन ऑर्गेनिक मैटर बाय ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर के रूप में क्या होता है, स्टोर कर लिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। अब हम प्रोडक्टिविटी देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है वो एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉफ। इसमें जो एनर्जी जो होता है वो फिक्स्ड होता है ऑटोट्रॉफ में, और ऑटोट्रॉफ कौन होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, खुद फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं और उसे क्या करते हैं, एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेते हैं। ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसे हम जीपीपी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है जिसे हम एनपीपी बोलते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो ये टोटल एनर्जी कैप्चर बाय प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर अपना भोजन खुद बनाता है यानी कि एनर्जी बनाता है और टोटल क्या करता है, एनर्जी के रूप में उसको कैप्चर कर लेता है, उसे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है उसमें से हम क्या करते हैं, रिस्पायरेशन को माइनस कर देते हैं, यानी कि इसमें जो एनर्जी होता है नेट के लिए वो कुछ एनर्जी जो होता है वो रिस्पायरेशन के थ्रू क्या होता है, लॉस हो जाता है। इसलिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को निकालने के लिए क्या करेंगे कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रिस्पायरेशन यानी आर को माइनस कर देंगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारा मिल जाएगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में एनर्जी जो होता है वो अवेलेबल होता है हर्बीवोर्स को, और ये इंडिकेट करता है इकोसिस्टम ग्रोथ रेट को। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या होगा कि एनर्जी एसिमिलेटेड बाय कंज्यूमर एनिमल्स फ्रॉम फूड। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि जो एनर्जी होता है वो किसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है, तो कंज्यूमर जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, और ये डिपेंड होते हैं एनपीपी ऑफ प्रोडक्ट। यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे क्या होते हैं, जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होते हैं वो एनपीपी पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मूला है एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालने का, जो इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रिस्पायरेशन रेट को क्या करेंगे हम और माइनस कर देंगे, जहाँ पे आर क्या है, रिस्पायरेशन लॉस है। अब हम देखेंगे फूड चेन के बारे में कि फूड चेन क्या होता है। तो ए फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। फूड चेन जो होता है वो लीनियर सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिज्म का, थ्रू विच एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो इन इकोसिस्टम, जिसमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है इकोसिस्टम में। तो फूड चेन क्या होता है, तो ये एक तरीके का लीनियर सीक्वेंस होता है जिसमें इकोसिस्टम में एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें कि ये कैसे होता है, तो एनर्जी फ्लो जो होता है, तो पहले प्रोड्यूसर्स अपना एनर्जी खुद बनाएगा, देन प्रोड्यूसर से जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास, प्राइमरी कंज्यूमर से जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, और सेकेंडरी कंज्यूमर से जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर के पास। अगर हम इसको एग्जांपल के बेस पे देखें तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ग्रास जो होगा ये हो गया प्रोड्यूसर, ये अपना भोजन खुद बनाएगा। फिर ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ऊपर को कौन खाएगा, फ्रॉग को खाएगा स्नैक, और स्नैक को खाएगा हॉक। तो एक तरीके का क्या है कि ये एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स फ्लो हो रहा है एक लीनियर सीक्वेंस में, इसी को हम बोलते हैं फूड चेन। अब फूड चेन के टाइप्स की बात करें तो ये जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स यानी कि ग्रीन प्लांट से, और दूसरा है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन में क्या होता है कि ये स्टार्ट होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। फूड चेन के की फीचर्स को देखें तो ये जो होता है वो सिंपल एंड डायरेक्ट होता है, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक सीक्वेंस में होता है जिसकी वजह से ये सिंपल होता है, और वन ऑर्गेनिज्म पर लेवल, और इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, इसलिए सिंपल होता है। और ये लेस स्टेबल होता है, मोर अफेक्टेड बाय चेंजेज, और ये चेंजेस से मोर अफेक्टेड होता है। जैसे कि अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें फूड चेन को, तो ये ग्रॉस जो है, जो ये क्या है, ग्रॉस है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर से ये अपना भोजन खुद बनाएगा, फिर ग्रास को खाएगा ग्रास ओपर क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। ग्रास ओपर को खाएगा बर्ड, अगर हम चाहें तो बर्ड की जगह पे यहाँ पे फ्रॉग भी ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, बर्ड या फ्रॉग जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर बर्ड या फ्रॉग को खाएगा स्नेक, तो स्नेक हो जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर। और स्नेक को कौन खाएगा, आउल क्या हो जाएगा, एपेक्स प्रीडेटर।
ठीक है। और फिर जो इससे जो डेड ऑर्गेनिज्म बचेंगे तो उससे ये क्या करेगा, ये डिकम्पोजर है, और फिर डिकम्पोजर से क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर जो होगा वो अपना भोजन खुद बनाएगा। तो इस तरीके से ये जो होता है वो सिंपल सीक्वेंस में एक चेन चलती रहती है जिसे हम बोलते हैं फूड चेन। अब हम देखेंगे फूड वेब के बारे में कि फूड वेब्स क्या होता है। तो ए फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन शोइंग मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप एमॉन्ग ऑर्गेनिज्म। फूड वेब जो होता है वो फूड चेन से इंटरकनेक्टेड एक नेटवर्क होता है, यानी कि एक तरीके का फूड चेन ही होता है, लेकिन आपस में क्या होते हैं कि इसमें मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप जो होता है ऑर्गेनिज्म का, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को कई ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं उस पे फीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब क्या करते हैं, एक तरीके का नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम फूड वेब कहते हैं। इसके की फीचर्स को देखें तो इसमें क्या होता है कि यह मोर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन होता है नेचर का। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल, इसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल दिखाते हैं। यह प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी, फूड वेब जो होता है वो इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और बेटर एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो एंड इंटरेक्शन, एनर्जी फ्लो और उसके इंटरेक्शन को बेटर तरीके से क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। जैसे कि अगर हम डायग्राम के थ्रू समझे तो ये ग्रॉस है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो ग्रॉस को कौन खा रहा है, रैबिट भी खा रहा है, माउस भी खा रहा है, और ग्रास ऊपर भी खा रहा है। ये एक को क्या कर रहा है कि मल्टीपल ऑर्गेनिज्म जो हो रहे हैं एक ग्रास को क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे माउस, तो माउस को फॉक्स भी खा रहा है, आउल भी खा रहा है, और फ्रॉग और हॉक भी खा रहा है। फिर देखेंगे कि एक ही ऑर्गेनिज्म पर क्या है, मल्टीपल फीडर हैं। फिर अगर हम देखें ग्रास ओपर को, तो ग्रास ओपर को फ्रॉग भी खा रहा है और बर्ड भी खा रहा है। फिर हम देखेंगे फ्रॉग को, तो फ्रॉग को आउल भी खा रहा है, स्नैक भी खा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म पर क्या है, मल्टीपल फीडर है, और इस तरीके से ये क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं फूड चेन से ही इंटरकनेक्टेड होकर के एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम फूड वेब बोलते हैं। और ये क्या होता है, इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी फ्लो और उसके इंटरेक्शन को बेटर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ के नोट्स या पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।